2020 एंड 2021 ये कुछ ऐसे साल रहे हैं जहाँ पर बहुतों ने वर्क फ्रॉम होम जॉब किया है। तो हमें पता चला कि यार रिमोटली भी काम किया जा सकता है। और उसके अलावा कईयों ने अपनी जॉब ही खो दी, तो उन्होंने अपने लेट्स से करियर को ही बदल दिया। कईयों ने अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ट्राई करा, कईयों ने सेक्टर्स ही अपने बदल दिए। तो ये सब कुछ हुआ। तो मुझे लगता है अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि अपने करियर को चेंज करना है, तो करियर को चेंज करने से पहले ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आई होप आपको आराम से कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी, जो भी सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं। इस बी के लिए जी मेरा नाम है शोहेब पटेल। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरी शक्ल को देख रहे हैं, तो मैं पेशे से एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। ओवर द ईयर्स आई रिक्रूटेड फॉर बीपीओ सेक्टर्स एंड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सो ऑफ कोर्स आई हैव प्रीटी गुड नॉलेज अबाउट दिस। सो आपको जो कुछ भी ये पॉइंट्स मैं सारे देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बतौर ही देने वाला हूँ। तो आपको अगर मिले वैल्यू इस वीडियो से, आप कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। और अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में पिंग कर सकते हो। तो जी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मुझे लगता है कि जो हम और आप हमेशा जो करते ही हैं, पहले हम करते हैं जी रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं कि यार ये कौन कौन से जॉब टाइटल अवेलेबल है, कौन सी जॉब अवेलेबल है। ये नहीं होती जी। रिसर्च सही तरीके से कैसे करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रिसर्च में आप ये देखिएगा, पहले तो आपने कौन से टाइटल में जाना है, और उसके बाद में आप गूगल कीजिएगा स्पेशली कि जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेट्स से अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे अप्लाई करना है, सो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश डैश। तो जो कुछ भी आपको अप्लाई करना है आप वैसे चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि उनका काम होता क्या है एक्चुअल में। फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। तो जी ये हो गई जी एक चीज़। उसके अलावा आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज देखने हैं, क्या ये सही है आपके लिए। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए आप अभी करियर को आप पिवट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसे होगा कि क्या आप रेडी हैं कि आपको अगर सैलरी कम मिले, बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में बट आप इस सेक्टर के लिए नए हैं, तो आपको अगर सैलरी कम मिलेगी क्या आपको चलेगा। फिर उसके बाद में आपने ये भी देखना है कि ये इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री इन द सेंस, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो बहुत सालों पहले ऐसे होता था कि सब लोग इंजीनियरिंग करते थे, ठीक है। तो आज बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को देखेंगे या तो फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इससे इंजीनियरिंग तो कर रखी है। बट उस टाइम पे जी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर डिमांड बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है। तो आपकी जो कोई भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो उसका इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे होने वाला है, आपने वो बहुत ही ध्यान से देखना है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा हॉट चल रहा है ना। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाए, बट जो भी यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस पाते चले जाएंगे, और एक्सपीरियंस पाएंगे तो और अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे उस हिसाब से। तो ये सब ऐसे होता है। तो आपने ये सारी चीज़ों को देखना है, बिकॉज आपने यार जब करियर चेंज कर रहे हो ना, तो आप 20 से 25 साल के लिए मतलब वहाँ पे काम करने वाले हो, तो उस हिसाब से आप करेंगे जी प्लानिंग। आई होप यू गेट दैट। अब जी ये हो गई जी, आप ऐसे करेंगे रिसर्च। इसके बाद में ना हम एक बहुत ही छोटी सी गलती करते हैं, हम रिसर्च कर लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद में हमको लगता है हमें सब पता है। लेकिन आप जब तक ये चीज़ें दिमाग में रखोगे, आपको टेंशन में आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। आपने ये सब का नोट बनाना है। नोट इन द सेंस, अभी आप ये ले लीजिए कि जो भी आपके नज़दीकी जो 5 लोग होते हैं, आपके दोस्त होंगे, फैमिलीज़ होंगे, या जो कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करता है वो लोग होंगे, आप उनसे पूछोगे, बातचीत करोगे और उस बारे में आपका जो कुछ भी कंक्लूजन होगा आप वो निकालोगे। उसके बाद में आप इंटरनेट पे लेट्स से रिसर्च कर लोगे, लेकिन ये काफ़ी स्कैटर्ड है ना, काफ़ी क्लटर है। आपने क्या करना है जी, उसको अपने नोट पे उतार लेना है रात में, फिर उसको देखो, ओके मैं यहाँ से ये सीखा, यहाँ से ये सीखा, यहाँ से ये सीखा, तो इसका मैं क्या सेंस बना सकता हूँ। तो इसके लिए जी नोट बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको ये रिसर्च का पॉइंट समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जी जैसे आपने ये सब चीज़ कर ली ना, उसके बाद में मुझे लगता है जो सेकंड चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है यू हैव टू बिल्ड स्किल्स। अब जो सेकंड चीज़ से मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ये समझिए ना कि आपने ऑफकोर्स जब अलग जॉब के लिए जाओगे तो कुछ अलग स्किल्स लगेगी, है ना।
तो फॉर एग्जांपल के लिए पहले थे आप एक लेट्स से सेल्स एग्जीक्यूटिव थे आप, जो टेलीकॉलिंग के लिए काम किया करते थे, और फिर आपने अप्लाई करना है हमारे पुराने एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे अप्लाई करना है। तो अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, इसमें इनको चाहिए जी फेसबुक एड्स चलाने आने चाहिए, है ना, इंस्टाग्राम का पेज वगैरह रन करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं क्लाइंट्स के लिए जो जो करने होते हैं। फिर उसके अलावा आपने इसके पहले जो काम करा हुआ है वो तो अलग था। तो इसको जो स्किल्स हैं इसको आप दो चीज़ में डिवाइड करेंगे, एक होगा जी ट्रांसफरेबल स्किल्स और दूसरा होगा द न्यू स्किल यू हैव टू बिल्ड। अब ये जो दोनों चीज़ों हैं एक कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली चीज़ होगी कि आपने ऑलरेडी काम कर रखा है सेल्स में, है ना, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी है ना, आपके पास में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप सेल्स में काम करते हो मतलब आप गोल ओरिएंटेड हो, है ना, आपके टारगेट्स वगैरह अचीव करते होंगे, यही सारी चीज़ को आपने वहाँ पर यूज़ करना है। आप टीम प्लेयर रहे होंगे, आप लेट्स से डिसिप्लिन आपका अच्छा होगा, तो ये सारी भी एक स्किल्स हैं जो आप इसमें ट्रांसफ़र करके उनको बता सकते हो। उसके बाद में जी रही जी स्किल्स बिल्ड करने वाली बात, आपको दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दो तीन चीज़ें जी, पहली मुझे लगता है कॉर्सेरा है, दूसरी यूडेमी है, उसके बाद में यूट्यूब है। अब ये तीनों जगहों पे आपको मिलता है बहुत ज़्यादा ज्ञान। लाइक यूट्यूब पे तो मैंने ऐसे बहुत सारे नीश रिलेटेड चैनल देखे हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग खाली सीखनी है तो इतने सारे लेट्स से चैनल्स हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखे हैं जिसमें 35 वीडियो 70 वीडियोज़ हैं। आप आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए, समझ में आपको। सो इससे क्या हो गया जी, आपको टेक्निकल स्किल्स आ गई, ठीक है। यस, आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी थी, आप अच्छे से कर सकते हो, आपका मन है करने का, आप लेट्स से सुपर हार्ड वर्किंग हो, जो कुछ भी, लेकिन आपके पास में वो स्किल सीखना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, वो टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जहाँ कहीं भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ट्रांसफरेबल स्किल्स और उसके बाद में आपको अपने कुछ न्यू भी ऐड करनी है, तो उस न्यू को आपने सीखना है, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। और आप सीखेंगे कैसे? इन तीनों से, ओके। अब जी ये तीनों हो गए। इसके बाद में मुझे लगता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, वो है दैट यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस। अब ना, जब कभी भी आप ऐसे नए जॉब के लिए चले जाओगे आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे तो आपको आराम से ले लेंगे। अब ये कैसे होगा जी, अभी आप समझिए कि आप लेट्स से ये डिजिटल मार्केटिंग की हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं ताकि समझ में ईजिली आ जाए। तो आपने ये सब चीज़ें सीख ली, उसके बाद में आपने अपने लेट्स से किसी जो आस पड़ोस का कोई छोटा बिज़नेस होगा उनके लिए आप बात करें कि मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम का पेज बना देता हूँ, मैं उस पर आपके लिए ट्राई करूँगा कि ये काम कैसे करना है, मैं आपके लिए सब कुछ मैनेज करूँगा एंड यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप काम कर रहे हैं एज एन फ्रीलांसर उस टाइम पे, और आप ये काम फ्री में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको आपका प्रोफाइल बिल्ड करना है। बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, फाइवर हो गया, तो इसमें क्या होता है जी, वहाँ पे फ्रीलांसर्स होते हैं, उन लोगों ने उनके प्रोफाइल बिल्ड कर रखे होते हैं कि हमने देखिए इतने क्लाइंट्स के लिए काम करा हुआ है, ठीक है। ये सब जब कुछ हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के पास में इतना एक्सपीरियंस है। आई होप यू गेट दैट। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, अब आपके पास में आ गया है जी एक्सपीरियंस भी, ठीक है। जब आपको ये भी हो जाए, इसके बाद में आपने करना है जी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से मेरा कहने का मतलब क्या है, नेटवर्किंग को ना बहुत ही लोग ऐसे ईविल तरीके से देखते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये सारे लोग आपको आपकी इंडस्ट्री में के ही लोग कहाँ से मिलेंगे, आपको मिलेंगे जी ये लिंक्डइन से, या तो बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, और या तो इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी होंगे आपने उनको ढूंढना है और उनसे बातें करनी है। मैंने ये बहुत लोगों को बोला हुआ है, जो भी लोग स्पेशली फ्रेशर मेरे पास आते हैं उनको, कि आप ना जो कोई भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप वहाँ पे जो कोई भी लेट्स से 5 से 10 साल जो वहाँ पर काम कर चुका है, आप उनसे बातें करें और उनको देखें क्या ये बंदा वो लाइफ जी रहा है जो आज से मैं 5 से 10 साल बाद जीना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लगेगा क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और प्लीज़ आप किसी एक बंदे से बात ना करें। ऐसे हो सकता है कि वो अपने जॉब से खुश ना हो, ऐसे हो सकता है कि वो परफॉर्मर ना हो, तो आपने कम से कम 2 से 4 लोगों को
को तो कम से कम बातचीत करना है, ताकि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, फिर आपके अकॉर्डिंगली जो सही है उसमें आप अब जा सकते हैं। सो आई होप आपको पता चल जाए नेटवर्किंग से मेरा मतलब क्या है। इसके अलावा ना ये जो नेटवर्किंग है ना, इसमें होता क्या है कि ये सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, सो ऑफकोर्स वो आपको जब दे रहे नॉलेज तो आप उनको पूछ सकते हो आपके इधर भी वैकेंसीज है क्या, दिस एंड दैट, ओके। तो वो आपको हेल्प करते हैं, और आपने इतने लोगों के लिए लेट्स से जो भी काम करा होगा वो भी आपको रेफरल देते जाते हैं कि आपने उनके लिए काम करा है तो आप इनके लिए भी कर सकते हैं, इनके लिए भी कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो ये ना जी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट होती चली जाती है। आई होप यू गेट दैट। इसके बाद में जो मुझे लगता है जी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 5वां पॉइंट, यू हैव टू अप्लाई एवरीवेयर फॉर जॉब। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना खाली बस मैंने देखा है वो खाली बस naukri.com पे डाल देंगे, दैट्स इट जी। उसके अलावा shine.com है, उसके अलावा मॉन्स्टर है, उसके अलावा जी क्विकर है, फिर आप बहुत सारे लिंक्डइन पे इतनी सारी जॉब्स होती हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी पता है तो उसके HR ऑफ कोर्स लिंक्डइन पे होंगे, आप उनको डायरेक्टली पिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो आपके पास ना आपने हर जगह पे अप्लाई करना है। ये हो सकते हैं लेट्स से 5 से 10 नहीं, आपको 20 से 25 जगह पर अप्लाई करना है, जहाँ से आपको रिप्लाई आ जाए, फिर आपके लिए जो सही है आप उससे डिसाइड करें। बट आपने सिर्फ 1 या 2 जगह पे अप्लाई नहीं करना है। आई होप यू गेट दैट। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एक बोनस बिल्कुल बनता है। तो मुझे लगता है कि जो बोनस टिप मेरी तरफ से होगी कि आप ना ये समझे कि ये जो साल रहा है ना 2020 से 21, ये बहुत ही टफ रहा है, राइट। तो आप जब ये चेंज करना चाह रहे हो, आपके साथ कुछ हुआ होगा, या तो आपकी जॉब चली गई, आपको मजबूरन करना पड़ा होगा, या तो आपको लगा होगा कि यार दिस इज़ लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी। अगर मैं अभी भी कुछ चेंज नहीं किया तो मैं क्या बस यहाँ पर आकर जी कर मरने आया हूँ क्या? नहीं ना, कुछ करने आया हूँ, राइट। तो अगर आप वो सोच रहे हो ना कुछ करना है, देन डू इट, ओके, लाइक दिस इज़ योर टाइम। अगर आप सोचोगे फिर उसी में रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये एक्शनेबल जो भी मैंने सारे स्टेप्स बोले हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, फॉलो करो। कुछ नहीं समझ रहा है मुझे क्वेश्चन पूछो कमेंट में, या तो मेल कर दो, आई एम देयर टू असिस्ट यू। इंस्टाग्राम पे खाली बस इसी के लिए मैंने बना रखा है, आप मेरे को वहाँ पे पिंग कर दो, आई विल हेल्प यू। और अगर आप मुंबई में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं BPO सेक्टर में, यहाँ पे पिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो। अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर दो, भाई को खुशी होगी। अभी के लिए जी मेरा नाम है शोएब, चलिए बाय बाय।